तो दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। खबरें यह भी आई कि ईरानियन नेवी जो है उसने भारत के शिप को अपने साथ एस्कॉर्ट करके ले गए, जहां पर इंडियन नेवी की शिप खड़ी थी वहां तक लेकर गए। पाकिस्तान बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन दोस्तों खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान की ईरानियन नेवी ने पुंगी बजा दी। ईरानियन नेवी ने पाकिस्तान के एक शिप को कहा कि ओए, तू नहीं जाएगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, चल पीछे हट, पीछे हट। ऐसा कर दिया है। अब आपको यकीन नहीं आ रहा, आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान तो सुलह करा रहा है, पाकिस्तान तो हॉट प्रॉपर्टी है, अमेरिका और ईरान के बीच में वो सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है, जंग खत्म करने की कोशिश कर रहा है, भारत से ज्यादा पावरफुल दिख रहा है वो इस मामले में। रुको जरा, सबर करो, असलियत तो देखो। चलिए भाई, ये ट्विटर हैंडल है कमांडर ऑफ द IRGC नेवी, यानी कि ईरान की जो नेवी है उसका ट्विटर हैंडल है। ये कमांडर है वहां के, अली रेजा तंगसिरी। ठीक, तो इन्होंने एक ट्वीट किया पर्शियन में, जिसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। वहीं पर इन्होंने कहा कि एक कंटेनर शिप है सेलेन, उसको हमने पीछे भेज दिया है, मतलब IRGC नेवी ने पीछे भेज दिया है क्योंकि उसने लीगल प्रोटोकॉल्स को कंप्लाई नहीं किया है और उसके पास लैक ऑफ परमिशन है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पास करने के लिए। द पैसेज ऑफ एनी वेसल थ्रू दिस वाटरवे रिक्वायर्स फुल कोऑर्डिनेशन विद ईरान्स मैरीटाइम अथॉरिटी एंड दिस अचीवमेंट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द बैकिंग ऑफ द नोबेल पीपल ऑफ ईरान। उन्होंने कहा कि भैया कोई भी जो जहाज जाएगा वो ईरानियन नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए हो। तो उन्होंने ये सेलन को वापस कर दिया। एक मैप भी दिया है जिस पर लिखा है सेलन 2 आवर्स। ठीक है, अब ये इसी ट्वीट को उनके एम्बेसी ऑफ द ईरान जो है काबुल में, अफगानिस्तान में, उसने ट्वीट किया। ये देखिए, ये उनका ट्वीट नीचे लगा है, उसी को करके और अपना कुछ टेक्स्ट लिखा है, वो ट्वीट किया। अब मैं इसको जरा ट्रांसलेट कर देता हूं। ये देखिए, ट्रांसलेट जो है ये क्या है, ये लिखा है कि IRGC नेवी रिटर्न्स अ शिप इन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। द कंटेनर शिप सेलेन वाज टर्न्ड बैक बाय द IRGC नेवी ड्यू टू फेलियर टू कंप्लाई विद लीगल प्रोटोकॉल्स एंड लैक ऑफ परमिशन टू पास थ्रू द होर्मुज स्ट्रेट। द पैसेज ऑफ एनी वेसल थ्रू दिस वाटरवे रिक्वायर्स फुल कोऑर्डिनेशन विद द मैरीटाइम अथॉरिटी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस ट्वीट का मतलब वही हुआ जो IRGC के कमांडर ने ट्वीट किया था कि भाई हमने एक शिप को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वापस कर दिया। इस शिप का नाम सेलन है और ये लीगल प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहा था, इसके पास परमिशन नहीं थी, दिस दैट 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 दैट। अब सवाल है कि ये सेलन नाम का जो जहाज है वो जहाज पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी है एक्चुअली। अब ये कैसे पता चला, देखिए मैं बताता हूं। ये देखिए, ये मरीन ट्रैफिक है, ये ट्रैक करता है जो शिप्स आते जाते हैं उस पे। तो ये जरा देखिए सेलन के बारे में क्या लिखता है। सेलन कार्गो शिप शारजा से चला था। एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर जो है वो 23 मार्च को चला था 21:41 पर, और ये पीके कराची जा रहा था जी। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल था 28 मार्च को, ये 2 बजे ये कराची पहुंचना था। यानी कि IRGC को भी पता था कि ये पाकिस्तान जा रहा है कंटेनर शिप, और उन्होंने पलट के बोला कि चल बे हट, तुमको नहीं जाने देंगे, वापस चलो। अब देखिए, हो सकता है बाद में ये लोग करकुरा के किसी तरह शिप को ले आए, लेकिन फिलहाल तो यही कि पाकिस्तानी शिप को लात मार दी है IRGC ने, बोला नहीं पार करने देंगे होर्मुज, चलो तुम पीछे। जबकि भारत के शिप जो हैं तो धीरे धीरे एक एक करके आ रहे हैं, और जो शिप फंसे हुए हैं वो भी आ जाएंगे।